तो डूब मरो, इस्तीफा नहीं तो डूब मरो, इस्तीफा नहीं तो डूब मरो। अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह माफी नहीं तो डूब मरो, माफी नहीं तो डूब मरो। शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा नहीं तो डूब मरो। मुर्दाबाद। अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो। अमित शाह मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो। को पहले मेरा क्रांतिकारी जय भीम। विषय ये है 18 दिसंबर को अमित शाह ने संसद में एक स्पीच की थी। वही अम्बेडकर एक फैशन बन चुका है और जितनी बार अम्बेडकर का नाम लेते हैं, इतनी बार किसी देवी देवता का नाम ले लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। मैं अमित शाह से ये कहना चाहता हूँ, 7 जन्मों का स्वर्ग आपको मुबारक हो और हम चाहते हैं आपके साथ साथ पूरी बीजेपी सरकार स्वर्ग में जाए और अभी जाए। हमें हमारा स्वर्ग, हमारे अधिकार, हमारी माता बहनों को बोलने का अधिकार और जो आज़ादी मिली है वो हमारे बाबा साहब ने दी है और हमारे भगवान सिर्फ बाबा साहब हैं और कोई नहीं है। और इस विषय में हम अमित शाह से माफ़ी मांगने की अपील करते हैं और ज़बरदस्ती भी माफ़ी मंगवा सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हमारा बहुजन समाज कोई पहले वाला बहुजन समाज नहीं है, जागरूक हो चुका है। और बाबा साहब और मान्यवर साहब का श्रीराम की वजह से आज हम जो जागरूक हुए हैं वो अमित शाह को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। माफ़ी नहीं तो अमित शाह इस्तीफा दीजिए। आप तो कर रहे हैं और कांग्रेस भी जैसे पूरे देश में हल्ला बोल रही है, लेकिन बहुजन समाज के या जितने भी दलित समाज के लोग हैं इस तरह से नहीं आए जिस तरह से कांग्रेस उन पर हमलावर है। बाकी लोग नहीं आ रहे इतना ज़्यादा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस और बीजेपी 2 मुँह वाले सांप हैं। ये दोनों सगे हैं, ये किसी के नहीं है बहुजन समाज के, दलितों के नेता नहीं है। यहाँ तेलंगाना में क्या होता नहीं है, या बीजेपी कांग्रेस की सरकार में राजस्थान में एक इंद्र में एक वहाँ लड़का था छोटा, उसने पानी की मटकी का हाथ लगवा दिया तो उसको मार दिया गया। जब कांग्रेस को क्यों नहीं बोली? कांग्रेस का मेन मकसद है वोट हथियाने का दलित लोगों का, और कोई मकसद नहीं है। कांग्रेस हमारी कभी भी तेज नहीं हुई। बाबा साहब ने तंग होकर एक कहा था बहुजन समाज को, कभी भी कांग्रेस पार्टी का 1 पैसे का भी साथी मत बनना। और हमारा समाज कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएगा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस 2 मुँह वाले साहब आज तक हमारे समाज का शोषण किया है, वो कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। और अब बाबा साहब का अपमान और हमारा शोषण बीजेपी सरकार कर रही है। मुकाबला ऐसे होगा, हमारा समाज थोड़ा बहकावे में आ जाता है, थोड़ा भोला है। कांग्रेस वाले कभी कुछ प्रलोभन दे देते हैं, बीजेपी वाले कभी कुछ लोग देते हैं। कभी कोई कहता भी माता बहनों को 2100 रुपये रसोई खर्चा मिलेगा, माता बहनों की 6000 रुपये पेंशन मिलेगी, ऐसे होगा। हमारा गरीब समाज है दबा हुआ, वो सोचते हैं भाई हमें कुछ मिलेगा, इस वजह से वो उसके बहकावे में आ जाते हैं। और जो समझदार व्यक्ति आज जाग चुके हैं वो इनके बहकावे में कभी नहीं आएंगे।